अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद इलियास। आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग पॉइंट। आज आपको पाकिस्तान के खूबसूरत रियासत ज़िला बहावलपुर की सैर करवाने जा रहे हैं। रियासत बहावलपुर पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले भी अमली तौर पर एक रियासत थी और यहाँ बहावलपुर के अब्बासी ख़ानदान की हुकूमत थी। 1947 में नवाबुल वक्त ने वॉलंटरी रियासत बहावलपुर का इल्हाक पाकिस्तान के साथ करने का ऐलान किया और तब से ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बहावलपुर की वजह शोहरत इसकी तारीख, सकाफत, रवायात और नवाब ख़ानदान के महल्ला। बहावलपुर को महल्लात का शहर भी कहा जाता है, जो कि अब्बासी ख़ानदान के दौरे हुकूमत में तामीर किए गए। इन तारीख़ी महल्लात में नूर महल को ख़ास अहमियत हासिल है, जो दूर दराज से आने वाले सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा करने में ख़ास कशिश रखता है। नूर महल नवाब अमीर सादक मोहम्मद ख़ान अब्बासी चहारम ने 1872 से 1875 के अरसे में तामीर। तो चलिए आपको सैर करवाते हैं आज बहावलपुर के खूबसूरत महल नूर महल की। जहाँ तक मुझे मालूम है, नवाब अदनान अब्बासी ने इस महल को अपनी ज़ौजा के लिए तामीर करवाया था। इंतहाई इश्क थी ये, जो मेरी नज़र में काबिल कदर है। मगर बड़े ताज्जुब की बात यह भी है, ज़ौजा साहबा ने एक ही रात यहाँ गुजारी और ये जानकर आपको भी हैरानी होगी कि जब इन्होंने बालकनी से अपने पहलू में मौजूद कब्रिस्तान को देखा तो दूसरी रात गुजारने से इनकार कर दिया। बस नवाब साहब की बरसों की मेहनत ज़ाया गई और फिर ये महल इस दौर में खाली भी रहा। मेरा दिल तो चाहता है इस पर बहुत कुछ कहूँ, मगर खामोशी में सलामती है। यानी कि इतना बड़ा महल जिसमें ज़ाहिर मुलाजमीन की भी भरमार होगी, मुहतरमा ने किस वजह से यहाँ रहने से इनकार कर दिया, क्या गुजरी होगी नवाब साहब के दिल पर। बहरहाल ये हिडन जैम है बहावलपुर का, क्योंकि इसके बारे में कम ही लोगों को पता है। फिल वक्त ये अवाम के लिए खुला रहता है और पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल में है। और हम अभी दाखिली दरवाजे से महल के अंदर आ चुके हैं। सब इम्पोर्टेड फर्नीचर है, इस पर बैठना हत्ता के हाथ लगाना भी मना है। सामने नवाब साहब की कुर्सी और साथ इनका पियानो है। यानी कि ज़ौक़ का वजूद आज से 250 साल पहले भी था और मुझे इसमें कोई शक नहीं, नवाब साहब का ज़ौक़ आज कल के बाज़ौक़ लोगों से ज़्यादा अच्छा होता होगा। साजिशें हर दौर में होती रही हैं हुक्मरानों के ख़िलाफ़। नवाब बहावल ख़ान अब्बासी को भी एक साजिश के तहत इनकी नौकरानी के ज़रिए जहर देकर कत्ल करवाया गया था। बहावलपुर की तारीख, इसकी बतदरीज तरक्की और इंडस वैली के साथ वाबस्तगी की सारी कहानियाँ यहाँ दीवारों पर चिस्पा हैं, जो टूरिस्ट की मालूमात में इजाफे के लिए काफ़ी है।
और ये है वो बेडरूम जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था। देखें ज़रा, आज के दौर में भी कम ही होते हैं ऐसे बेडरूम्स, और फिर पूरे महल की तो बात ही क्या है। और इनके ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले शाही लिबास, बर्तन और हथियार यहाँ पर मौजूद हैं। पुराने ज़माने की तलवारें नज़र आ रही हैं आपको, और इनके साथ जो भी ये बर्तन इस्तेमाल किया करते थे उनको यहाँ पे रखा गया है। नवाबों के शौक़ भी नवाबों वाले ही होते हैं। जब नवाब साहब की बेगम साहबा से शादी हुई थी तो उस दौर में जो कार्ड छपवाए गए थे और मोहब्बत के हवाले से कुछ गज़लें लिखवाई गई थी, और हाकड़ा के खंडात जैसे कि वहाँ से पत्थर अभी महफूज किए गए हैं, बहावलपुर रियासत के सिक्के और यहाँ की टिकटें, और यहाँ रियासत बहावलपुर का जो झंडा हुआ करता था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे महफूज की गई हैं ताकि आने वाली नस्लें जब यहाँ पर आएँ तो उन्हें तारीख़ का पता चल सके। बहुत ही मज़े की तारीख़ इस नूर महल में महफूज। ये ग़िलाफ़े काबा 1935 में नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान अब्बासी पंजम ने तब्दील करवाया था, और शाह अरब ने यह तब्दील किया हुआ ग़िलाफ़े काबा नवाब साहब को तोहफ़े में डोनेट किया था। और ये 250 साल पुराने बेगम साहबा के ज़ेवरात जो अभी तक महफूज किए गए हैं, और साथ में हमारे पंजाब के कल्चर के मुताबिक कुछ चीज़ें यहाँ पे महफूज की गई हैं ताकि आने वाली नस्लें जब यहाँ का विज़िट करें तो उनको हमारी विरासत के बारे में, हमारे विरसे के बारे में कुछ पता चले। फिर यहाँ आने का मौका मिले ना मिले, कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं जो हमारे पंजाब के कल्चर का हिस्सा है। और हम दाखिली दरवाज़े से दाखिल होकर पूरे नूर महल की सैर करवाकर आपको बाहर आ चुके हैं। सामने पुराने दौर की गाड़ी नज़र आ रही है, करीब से देखते हैं इसे। फोर्ड कंपनी की ये वैन नवाब साहब की हज वैन थी, ताज्जुब की बात है। और थोड़ा सा आगे जाएं तो शाही बग्गी जो नवाब साहब की फ़ैमिली के ज़ेरे इस्तेमाल हुआ करती थी। और अभी आपको मुख्तसर सी मगरबी तय खाने की सैर करवाएंगे जहाँ पे उनका रहना सहना, डाइनिंग टेबल और ये तमाम चीज़ें बड़ी ज़ेबो आराइश के साथ जो है सजाई गई हैं और दिखाया गया है कि कैसा रहना सहन था
नवाब साहब और बेगम साहब का। आज की एक्सेशन से जो सीखा है वो चंद अल्फाज में कवर करने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं ना कि ढलता हुआ सूरज हो, बहते हुए जज्बात हों, वक्त की ज़ालिम रफ्तार हो या तहज़ीब के बदलते मयार, सब एक दूसरे से मुमासलत रखते हैं। तो जी नाज़रीन, पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात को घर बैठे लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ट्रैवलिंग पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।